भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, एक बेहद खास बात। मैं आज आपसे एक ऐसे विटामिन जिसको मैं अमृत कहता हूं उसकी बात करने जा रहा हूं। वो बच्चे के अंदर होना चाहिए। अगर वह बच्चे के अंदर नहीं है तो आप समझ लीजिए बच्चे का भविष्य बहुत बहुत कमजोर होगा और एक समय तो ऐसा आएगा, आ सकता है कि वह ढंग से खान पान चलना फिरना भी ना कर सके और उसके शरीर का आकर्षण भी खत्म हो जाए। बच्चों को परेशान करने के लिए आजकल हमारे समाज में बहुत सारे रोग सुरसा के मुख की तरह फैलते चले जा रहे हैं और ये वाला रोग तो ऐसा फैल रहा है और इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं है और ये है विटामिन डी की कमी। इस विटामिन की कमी से बच्चों को बहुत प्रकार के रोग हो रहे हैं। आज मैं आपको इस कमी को दूर करने के कुछ तरीके बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, जिससे आपके बच्चे में तो कहीं ये रोग नहीं पनप रहा, ये आपको पता चल जाए। बच्चों को विटामिन डी की कमी से बचाना है। ये एक भयंकर रोग का कारक है, भयंकर। और केवल एक ही प्रकार के नहीं बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियां इस विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, इस सबको परेशान कर देता है और सबका भविष्य नरकीय कर देता है। इसलिए आज की बात को बहुत एकाग्रता के साथ सुनिए और इसका प्रचार प्रसार कीजिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। भारत के लगभग 80% लोग, क्या बच्चे क्या बड़े, 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अब आप समझिए कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या हानियां, मैं क्यों इस बात को इतनी गंभीरता से कह रहा हूं। हमारे शरीर में 24,000 जीन्स होती हैं, जिसमें 3,000 जीन्स विटामिन डी से प्रभावित होती हैं। 3,000 जीन्स। खासतौर से बहनें, मेरी बच्चियां, वो ये सोच लें कि यदि विटामिन डी की कमी है तो ये कमी उनके बच्चों में भी जाएगी और ऐसे रोग होंगे जो अब तक उनके वंश में किसी को भी नहीं हुए होंगे। विटामिन डी की कमी से टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। बच्चों और युवाओं में बढ़ती डायबिटीज का कारण, बच्चों और उनकी माताओं में भी बढ़ती डायबिटीज का कारण विटामिन डी की कमी होना है। विटामिन डी की कमी से तनाव बहुत बढ़ता है। सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन डिस्टर्ब कर देता है विटामिन डी। जब ये कम होता है शरीर में और व्यक्ति की आदत हो जाती है, वो हर वक्त तनावग्रस्त रहेगा, छोटी छोटी बात पर तनाव लेगा, भयंकर रिएक्ट करेगा, क्योंकि तनावग्रस्त व्यक्ति एकदम रिएक्ट करता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता, जरा सी बात पर एकदम कमेंट मारता है, जरा सी बात पर बड़ा गुस्सा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करती है। इसकी कमी से हृदय रोग की संभावनाएं 62% बढ़ जाती है। जिन भी लोगों को मौसम के बदलने पर नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस फूलने जैसी समस्याएं होती हैं या जिन लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्द पकड़ता है, उनमें विटामिन डी की कमी ज्यादातर पाई जाती है। यानी सोच लीजिए कि यदि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है तो आपको तुरंत इन्फेक्शन पकड़ेगा जहां मौसम बदला और आप बीमार हुए। जिन बच्चों को सांस की समस्या अधिक होती है और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, सांस की समस्या या जल्दी जल्दी उनकी सांस को प्रॉब्लम होना, उनमें खांसी होना, उनकी माओं में विटामिन डी की कमी देखी गई। सोचिए कितना रिस्की है, कितना खतरनाक है इसकी कमी का होना। मां में कमी है, बच्चा भुगत रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं बहनों, आपसे, मेरी बच्चियों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, पेरेंटिंग उस वक्त से शुरू हो जाती है जब आपका विवाह होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्रोध बहुत होता है। क्यों? सोचने समझने की शक्ति कम होती है। हम ये समझते हैं ये जिद्दी बच्चा है, ये क्रोधी बच्चा है, लेकिन दरअसल वह दिमाग का मजबूर बच्चा है।
क्योंकि उसके अंदर ये डेफिशिएंसी होने की वजह से वह सोच समझ नहीं पा रहा, उसके हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो गए हैं। और बताता हूं, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर डिसऑर्डर ADHD एक बहुत बड़ी मानसिक समस्या बच्चों में, भारत के बच्चों में फैलती चली जा रही है। उसका कारण भी विटामिन डी की कमी है। जिद्दी बच्चा है, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, दुकान पर जिद करने लगता है या खाने की किसी भी चीज पर जिद पकड़ लेता है। जो बात दिमाग में आ जाती है वही करने लगता है, वही जिद करने का, और जिद करेगा, गुस्सा करेगा, आदि आदि आदि। लेकिन आपको पता है कि उसकी जिद का और उसके गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण होता है उसकी मानसिक कमजोरी, और ये मानसिक कमजोरी विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। बच्चा पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पाएगा, क्यों? विटामिन डी उसके अंदर कम है, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और हम बच्चे को डांटते हैं, स्कूल में भी उस पर डांट पड़ती है। बच्चा भी पढ़ना चाहता है, लेकिन वो समझ तो पा ही नहीं रहा है कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा, मेरे अंदर कंसंट्रेशन हो क्यों नहीं पा रहा। एक्चुअली उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। और हमारी डांट से या टीचर की डांट से या बच्चों का, उसका जो पेयर ग्रुप होता है, उसके तिरस्कार से वो और डिप्रेस होता चला जाता है। अब की बार ऐसा हो तो प्लीज जरा बच्चे का विटामिन डी टेस्ट करा के चिकित्सकीय सलाह ले लीजिए। हम अब जिस सदी में प्रवेश कर रहे हैं उसी के बारे में बताता हूं, उसके बाद फिर इसके लक्षण और इससे बचने के उपायों के बारे में बताऊंगा। ऐसा मत समझिएगा कि गांव में ये समस्या नहीं है या जो छोटे शहर हैं उनमें ये समस्या नहीं है। ये हर जगह है, क्या गांव, क्या कस्बा, क्या डिस्ट्रिक्ट सेंटर, क्या मेगा सिटी, सब जगह ये समस्या सुरसा के मुख की तरह बच्चों के भविष्य को कमजोर करने के लिए विकराल रूप धारण कर रही है। मैं पहले आपको ज्योतिषीय बात बता रहा हूं, जिस भी व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। जी हां, अमेरिका में भी जब डिपार्टमेंट ऑफ विटामिन डी खुला तो उन्होंने भारत में सूर्य पूजा कैसे होती है, क्यों होती है, इसी को अपना प्रियम्बल बनाकर बात की। पूरी दुनिया हमारा गुणगान करती है, हम अपनी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं। हम अपने ज्ञान से दूर भाग रहे हैं। क्यों भागते हैं? उस ज्ञान को समझे बिना आपको लगता है आप घर चला लेंगे, आप बच्चों को पाल लेंगे, बच्चों को भविष्य दे सकेंगे? कभी भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए समझिए इसे। सनातन परंपरा में सूर्य को जो देव माना जाता है उसका ठोस वैज्ञानिक आधार है। यदि आपका सूर्य कमजोर है या सूर्य राहु से या शनि से या केतु से प्रभावित है तो आपका सूर्य विटामिन डी की कमी कर सकता है आपके अंदर, और उससे वो सारी समस्याएं जो होती हैं वो होंगी। एक लक्षण और बता देता हूं, जरा माएं देखें कि उनके बच्चों के सर में बहुत पसीना तो नहीं आता, और अगर आता है चाहे वो एक दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, या वो 10 साल का क्यों ना हो, या 20 साल का क्यों ना हो, 40 साल का क्यों ना हो, 50 साल का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर सर में पसीना आता है तो जरा कृपा करके एक बार विटामिन डी टेस्ट करा लीजिए। या यहाँ से पसीना आता है, लोग जाड़ों तक में आता है, यहाँ से पसीना जरा एक बार टेस्ट करा लीजिए। अच्छा है ना निकले, लेकिन निकलेगा तो समय से आपको चिकित्सीय सलाह तो मिल जाएगी। ये सारी समस्या, इसलिए उन उपायों को जरूर सुन लीजिएगा। बच्चों की बात करना, सुनना, सुनाना मुझे बहुत पसंद है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि देश के बच्चे बहुत मजबूत हों, तन से भी, मन से भी और चरित्र से भी। आपको गुरु मंत्र में एक बहुत खास बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले विटामिन डी की कमी दूर करने वाले कुछ उपाय जानिए। शरीर में दर्द रहता हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, स्किन आपकी बहुत डल रहती हो, अब आपको कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे। ज़्यादा थकते हो, जल्द उदास हो जाते हो, तनाव बहुत लेते हो, क्रोध बहुत रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, उगते हुए सूर्य के सामने बैठिए। ये है इसका सबसे बड़ा उपाय। डूबते हुए सूर्य के सामने बैठिए। और मैं क्यों उत्साहित हो गया ये उपाय बताते हुए? इसलिए इसी संस्कृति के सूत्र से आपकी जिंदगियां भी बेहतर होंगी, और पूरा विश्व अगर बेहतर होगा तो इसी संस्कृति के सूत्रों से ही होगा। कितनी भी गर्मी क्यों ना लगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश में पसीना अवश्य बहाइएगा। गुड़ और शहद का सेवन कीजिए, बेल का सेवन जरूर किया कीजिए। फल और सब्जियां अधिक खानी चाहिए, जंक फूड तो बंद। सोयाबीन का सेवन जरूर किया कीजिए। समय आने पर अंगूर जब आते हैं तो अंगूर जरूर खाएं।
संतरा, गाजर, कद्दू, इनका सेवन कीजिए, जरूर कीजिए। और अलसी का सेवन आप जरूर कीजिए। अखरोट का सेवन आपको अवश्य करना है। हल्दी का सेवन आपको अवश्य करना है। सुबह जब धूप में बैठें तो सनस्क्रीन नहीं लगाइएगा, धूप के सामने बैठिएगा। और विटामिन सी का सेवन भी अवश्य कीजिए। दूध और शहद मिलाकर लेना शुरू कीजिए। मैदा तथा बासी भोजन का सेवन करना बंद कर दीजिए। और आप ध्यान से सुनिए, गुरु मंत्र रोजाना 2000 IU, इतना तो आपको चाहिए। और इसके लिए सूर्य का प्रकाश सर्वोत्तम स्रोत है। इसके साथ साथ दूध, दही, ताजे फल, जूस आदि भी लेते रहना चाहिए तथा अधिक एयर कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में बच्चों को बिठाइए, उन्हें छुई मुई मत बनाइए। हम आज हैं, हम कल नहीं रहेंगे, ये तो तय है। तब ये बच्चे जब अकेले अपने दम पर इस दुनिया में खड़े होंगे तो उनके पांव बहुत कमजोर होंगे, कैसे खड़े होंगे? मन बहुत कमजोर होगा, कैसे जिंदगी गुजारेंगे? हम कब तक इन्हें इस तरीके से अपने डैनों में छुपा के रख सकते हैं? इसीलिए बच्चों को मजबूत बनाइए, आयरन मैन। इन्हें धूप में भेजिए, इन्हें धूप में बिठाइए। उगते सूरज और ढलते सूर्य के सामने बैठ के प्रार्थना कराना सिखाइए। सिखाएंगे तो जरूर ये करेंगे। और इनको साइंटिफिकली हर चीज समझाना सिखाइए। ठीक, आप बहुत खुश रहिए। ईश्वर आपके, आपके परिवार को खुश रखे। आप सब खुश होंगे तो मेरा राष्ट्र भी खुश हो जाएगा। चलो, राम राम, नमस्कार।